हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो लगभग 1 घंटे का सफ़र करने के बाद और किलोमीटर की बात करें तो लगभग ना 35-40 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ट्रेन से अभी हम लोग आ चुके हैं अंधेरी रेलवे स्टेशन पे। अभी ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। तो ये जो इस्कॉन टेम्पल है अंधेरी से कितना टाइम लगता है, तो सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये अंधेरी पड़ता है कहाँ पे। तो ये जो अंधेरी है ना, ये मुंबई में पड़ता है, अंधेरी रेलवे स्टेशन, और जगह का नाम भी है, स्टेशन का नाम भी है। तो यहाँ से टेंपल जाने में कितना टाइम लगेगा और टेंपल दिखने में कैसा है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अभी फ़िलहाल इधर से निकलते हैं। अंधेरी स्टेशन से उतरोगे ना, उतरने के बाद में वेस्ट में आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वेस्ट में आ चुके हैं, बस स्टैंड के पास में, और यहाँ से जो बस जाती है वो बस जाती है 6:27 की। तो अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगी फिर उसके बाद में आपको मिलता हूँ। अंधेरी रेलवे स्टेशन पे जब आप उतरोगे तो वहाँ पे उतरने के बाद में वेस्ट में आना है, और जो टेंपल के लिए बस चलती है उसका नंबर है 6:27 नंबर की बस जाती है। लेकिन हम लोग वहाँ पे वेट ही कर रहे थे, तब तक बस उधर से निकल गई। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि सबसे पहले बस पकड़ के चलते हैं जुहू, और फिर जुहू से चेंज करके फिर चलेंगे टेम्पल के लिए। तो अभी फिलहाल बस में बैठे हैं, और ये जो बस का रेट है इसका, एक टिकट का जो 6 रुपीज़ का एक टिकट आता है इसका। तो अंधेरी बस स्टैंड से हम लोग बस पकड़ के अभी आ चुके हैं जुहू बस स्टेशन पे, और यहाँ से जाना है अपने को इस्कॉन टेम्पल। तो फिलहाल यहाँ से दूर है, तो अभी यहाँ से चेंज करेंगे दूसरी बस, क्योंकि जब हम लोग अंधेरी से पकड़े तो डायरेक्ट बस निकल चुकी थी। तो अभी यहाँ से चेंज करेंगे और चलते इधर से। तो बस स्टैंड पे आने के बाद में हम लोग ना दूसरा बस पकड़ने का वेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को किसी ने बताया कि तुम लोग को बस पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जो लगने वाला टाइमिंग है वो 5 मिनट लगेगा। तो हम लोग अभी बस कुछ कैंसिल करके अभी वॉकिंग करके लगभग, क्योंकि यहाँ से ना जुहू बस स्टेशन से लगता है सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग करके। तो अभी हम लोग इधर से निकल गए हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो जुहू बस स्टैंड पे उतरने के बाद में लगभग 5 मिनट की वॉकिंग करने के बाद में अभी हम लोग इस्कॉन टेम्पल आ चुके हैं, और मैं आपको भी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो ये है इस्कॉन टेम्पल, और इधर से हम लोग आए थे, इस साइड से हम लोग आए थे, और इसके बगल में ही है ये इस्कॉन टेम्पल। स्टेशन से अंधेरी स्टेशन से उतरोगे, उधर से उतरने के बाद में आ जाओ जुहू बस स्टैंड, और वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग करने के बाद में अभी हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ का जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस का सामने वाला गेट वहाँ पे दिख रहा है। तो अभी देखते हैं, उधर से चलते हैं। तो ये हम लोगों के पीछे ये जो दिख रहा है टेम्पल, ये है इस्कॉन टेम्पल, और इस इस्कॉन टेम्पल के सामने ही एक यहाँ पे और टेम्पल है, श्री मुक्तेश्वर देवालय करके। तो अभी फ़िलहाल पहले चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। तो अभी इधर से चलते हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ, और वहाँ पे जाने के बाद में देखते हैं कि एंट्री किधर से है, क्या है, जो भी कुछ है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये टेंपल में जाने के लिए 2 गेट है, एक गेट सामने दिख रहा है और एक गेट इधर है, और भी शायद इसके पीछे भी गेट है, लेकिन अभी फ़िलहाल देखने से ये पता लग रहा है कि यही वाला गेट ओपन है। तो इस गेट से अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस ये गेट है, और इस गेट से अभी हम लोग चल रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं अपनी।
मेरा भी बैग दे। हाँ पापा ही लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही गेट से एंट्री करोगे तो गेट से एंट्री करने के बाद में सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होगा यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे ये स्कैनिंग मशीन है बैग वैग चेक करने के लिए। और फ़िलहाल अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और इसी गेट से अभी हम लोग अंदर आए थे। तो अभी जो आप ये फुटेज देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो इस्कॉन टेम्पल का। और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे फ्रंट, ये टेम्पल के फ्रंट में खड़ा हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा है यहाँ पे जूता चप्पल के लिए, मतलब यहाँ पे शूज वगैरह निकालने की जगह है। मतलब देखो ये मेन टेम्पल है और मेन टेम्पल के सामने गेट के जैसे ही गेट से एंट्री करोगे सिक्योरिटी चेक करने के बाद में ही राइट में देखो यहाँ पे ये शूज वगैरह निकालने की जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे शूज वगैरह निकालते फिर उसके बाद में चलते हैं अंदर। और इस्कॉन टेम्पल सामने से कुछ इस तरह का दिखता है। तो अभी हम लोग भी अपना शूज वगैरह दे दिए हैं। शूज वगैरह दे दिए अभी हम लोग यहाँ से। और अभी चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं जो भी है। तो यहाँ से जो गेट का एंट्री है वो एंट्री में भी एंट्री शायद यहाँ से है। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह पहले से ही बनी हुई है, उसकी सफाई वगैरह चल रही है। तो जैसे ही गेट से एंट्री मारोगे और हमारे सामने है गेट से एंट्री करने के बाद में सामने से, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जूता चप्पल निकालने वाली ये जगह हो गई। ये हो गया मेन गेट, यहाँ पे जूता चप्पल निकालने के लिए। और ये है टेम्पल। तो टेम्पल से अंदर एंट्री करते ही यहाँ पे जो सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह के लिए थाली वगैरह है जिसकी प्राइस अलग अलग है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर। और मैं गाइस आप लोगों को ज़्यादा फुटेज जो रहेगा वो बैक कैमरे से ही दिखाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ एक हॉल जैसा बना है जहाँ पे सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, म्यूजिक वगैरह का आनंद ले रहे हैं। तो टेम्पल के अंदर हम लोग इधर से एंट्री किए थे। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये जो सामने दिख रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 हो रहा है, 12:15 हो रहा है। तो पता चला कि ये जो टेम्पल है दोबारा से ओपन होगा 12:30 बजे के आसपास। तो अभी 12:30 बजने में अभी 10-15 मिनट का टाइम है। तो यहाँ पे भजन वगैरह हो रहा है। और जो ये टेम्पल है कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। मतलब एक इधर सेक्शन है और यहाँ पे सब लोग रेस्ट करने की जगह, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक भगवान जी का टेम्पल है यहाँ पे। और ये मेन टेम्पल है यहाँ पे, अभी जिसका दरवाज़ा भी बंद है। तो ओपन होने के बाद में अगर पॉसिबल रहा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं, जैसे डिस्कवर योरसेल्फ, और भी बहुत सारी यहाँ पे बुक है जिसके अलग अलग बुक में बहुत सारी लैंग्वेज में और अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से सब कुछ बताया गया है यहाँ पे। अभी मेन टेम्पल तो बंद है, वो 12:30 बजे के आसपास में ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हो बुक वगैरह, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में हर एक बुक में अलग अलग चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भगवान जी के कुछ टेम्पल वगैरह है। और यहाँ पे मेडिसिन वगैरह चीज़ें हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे चंद्रमास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ का मिलता है? गाय के गोबर से गौमूत्र सब बना हुआ है, कुछ हर्बल है। तो गाइस ये जो आपने दुकान देखी, यहाँ पे ना मेडिसिन वगैरह मिलता है। मेडिसिन यानी कि जो यहाँ पे बनाई गई हैं चीज़ें वो। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वो सारी टेम्पल वगैरह। और जो यहाँ पे आप सेक्शन देख सकते हो, जो ये टेम्पल का है, ये इनका ही शॉप है यहाँ पे मेंस वगैरह के लिए। जो इस पर टी शर्ट वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, टी शर्ट वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे रिलेटेड टू हरे कृष्णा से रिलेटेड टी शर्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे इनका ही खाने पीने का शॉप भी है यहाँ पे, यानी कि शॉप है, कपड़े की दुकान है। यहाँ पे केक वगैरह और भी बहुत सारी ब्रेड वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ से जैसे ही निकल के बाहर जाओगे
तो यहाँ पे भी कुछ शॉप वगैरह है पे जहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और एक मुझे लग रहा है कि यहाँ से पीछे से भी रास्ता है इसके अंदर आने के लिए, पीछे से भी रास्ता। और ये टेंपल है जहाँ पे भजन वगैरह हो रहा था, यानी ये टेंपल के अभी मैं पीछे खड़ा हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर अभी फ़िलहाल। तो ये है टेंपल के अंदर का, सॉरी टेंपल के अंदर का नहीं, जो शॉप वगैरह अभी मैं दिखाया आप लोगों को वो चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे शॉप वगैरह है और खाने पीने वाली चीज़ें, मूर्ति, कपड़े, सब कुछ टेंपल के अंदर ये बगल में बनाया गया है। वहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे भगवान जी का श्री कृष्ण जी का मूर्ति है अलग अलग साइज में। ये एक ये जो मूर्ति है ना, इसका क्या प्राइस वगैरह क्या है? ये इधर का बीच वाला, ये वाला, हाँ 2200। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े मूर्तियाँ हैं जिनकी प्राइस अलग अलग है। बड़ा साइज़ का अलग प्राइस, छोटा मूर्ति का अलग प्राइस है। और यहाँ पे थाली वगैरह भी है, यानी कि ये वो शॉप जैसा बनाया गया है जहाँ पे भगवान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, श्री कृष्ण से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे देखो माला वगैरह मिल रहा है, वहाँ पे मूर्तियाँ मिल रही थी, यहाँ पे कुछ और सारी चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पे बुक वगैरह सामने था, यहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिल रही है यहाँ पे। तो इस सेक्शन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 12-15 के आसपास में इधर हम लोग पहुँचे थे। और पहुँचने के बाद में पता चला कि जो टेंपल है वो बंद हो चुका है। तो अभी रिटर्न से उसको ओपन किया जाएगा 12:30 बजे के आसपास में। तो अभी कितना अभी टाइम हो रहा है? टाइम अभी 12:30 बजने में 1 मिनट का टाइम है। तो रिटर्न से जब टेंपल को ओपन किया जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अभी वहाँ पे टेंपल बंद होता है तो वहाँ पे भजन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, जो मैं आप लोगों को दिखा दिया था। लेकिन रिटर्न में आप लोगों को फिर से एक बारी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से ये वो जगह थी जहाँ पे सब लोग बैठे थे। टेंपल के सामने ये जगह बनाया गया है जहाँ पे सब लोग बैठते हैं। और यहाँ पे देखो हो रहा है भजन वगैरह चल रहा है, यहाँ पे भजन वगैरह चल रहा है इसके अंदर। और यहाँ से सामने से हम लोग एंट्री किए थे। और जो मैं आप लोगों को अंदर दिखाया था बुक वगैरह सारी चीज़ें, वो इधर से सामने से एंट्री करोगे, यहाँ पे टेंपल मिलेगा। टेंपल के सामने यहाँ पे बैठने वाली जगह है। और यहीं से यहाँ से हम लोग एंट्री किए थे। इधर से आप बाहर भी जा सकते हो। और इसी के अंदर वो सारी चीज़ें भी मिलती है जो इनका शॉप है, चाहे खाने पीने वाली चीज़ हो, बुक्स वगैरह हो, कपड़े हो, सब कुछ इसी के अंदर में बनाया गया है इन सारी चीज़ों को। तो गाइस टेंपल के आने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जैसे देखो ये पीछे वाला रास्ता है। और आप जहाँ से भी एंट्री लोगे टेंपल के पास में ही आप लोगों को जूता चप्पल निकालने की जगह मिल जाएगी। जैसे देखो अगर आप उस साइड से इस साइड से आते हो तो आप लोगों को जूता चप्पल निकालने के लिए इधर मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा बनाया गया है। यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट वगैरह बनाया गया है जहाँ पे सब खाने वाने खा रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग टेंपल के अंदर एंट्री किए थे उधर से। और इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे बुक वगैरह है जो अलग अलग लैंग्वेज में है। और श्री कृष्ण के बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो कि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताया गया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाया ही था, यहाँ पे अलग अलग शॉप वगैरह है, कपड़े की अलग है। और तो गाइस उसके बाद में ये जो सेक्शन आप लोग देख रहे हो ना, ये सेक्शन में हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोगों को एक माला दिया गया। इसमें 108 ये जो दिख रहा है ये ऐसे से करके 108 है। और यहाँ पे एक हम लोगों को ऐसा रिसिप्ट जैसा दिया गया था, रिसिप्ट जैसा हम लोगों को दिया गया था जिसमें एक मंत्र है। तो एक बार ये मंत्र पढ़ना है और एक बार ऐसे करना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे समझ जाओ कि यहाँ से आप लोग पकड़े हुए हो
तो यहाँ से एक बार बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके आपको कम से कम 108 बार यहाँ पे बोलना है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे तो 108 बारी करके हो चुका है। और ये कार्तिकेय भी इधर बैठा है, हम 3 लोग थे, 2 लोगों का हो चुका है, एक बंदा बाकी है अभी। और ये वो यहाँ पे हम लोग को दिया गया था। तो गाइस अभी वहाँ से वो सारा कुछ जो हम लोगों को दिया गया था, जिसके बारे में बताया कि 108 बार आप लोगों को करना पड़ेगा, वो करके हो चुका है। तो अभी इधर से निकलते हैं बाहर और फिर से उधर से एक बार ही आते हैं, एंट्री वगैरह करते हैं, क्योंकि टेंपल जब हम लोग एंट्री किए थे तो टेंपल बंद था उस टाइम पे। तो अभी एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ काम के लिए हम लोग आए थे इस्कॉन टेंपल में आए थे, और जिस टाइम पे हम लोगों की एंट्री हुई थी उस टाइम पे एक तो गेट बंद हो गया था। तो अगर वही नहीं दिखा पाऊँगा तो फिर वही नहीं देख पाएंगे, दर्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो मतलब क्या बनता है। तो अभी चलते हैं इधर से मंदिर के पास में और देखते हैं टेंपल ओपन हुआ नहीं हुआ। वैसे 12:30 हो चुका है, ओपन हो गया होगा। तो गाइस यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों ने बताया कि कुछ 1:30 बजे के आसपास में यहाँ पे एक शो होने वाला है। तो अगर पॉसिबल रहा तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और हम लोग इधर से एंट्री किए थे, नहीं सॉरी, अभी हम लोग टेंपल, ये मेन टेंपल है, तो मेन टेंपल के हम लोग पीछे हैं, उधर से हम लोग एंट्री किए थे। वहाँ पे अपना जूता चप्पल वो सारी चीज़ें हम लोग निकाले थे, और इसके बाद में टेंपल के अंदर गए थे। तो वहाँ पे तो बंद था उस टाइम पे कपाट वगैरह जो रहता है। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ के आगे आ चुके हैं, और जो मेरे साथ में जो लोग आए थे वो कहाँ पे गए उन लोगों को पता नहीं चल रहा है मुझे। तो अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ना ये इधर से ही एंट्री किए थे हम लोग, चप्पल वगैरह निकाले थे, और ये मेन टेंपल है यहाँ से। और अभी मैं फ़िलहाल आ रहा हूँ इसके पीछे से, वहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, अंदर टेंपल है, और टेंपल के अंदर से होते हुए इधर से हम लोग बाहर निकले थे। ये जो इस्कॉन टेंपल है मुंबई के अंधेरी में पड़ता है जो इस्कॉन टेंपल, तो इसके बारे में मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ। जैसे स्टेशन से उतरने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को कैसे पहुँचना है, और मंदिर जो टेंपल वगैरह कैसा यहाँ पे दिखता है, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताया। तो अभी ना मैं आप लोगों को ना इन्फॉर्मेशन बताता हूँ इसके बारे में कि इसको स्टेबलाइज कब किया था, और बाकी सारी चीज़ें, इसके फाउंडर वगैरह कौन थे, जो भी है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद में बताता हूँ उसके बाद। अभी हम लोग ये टेंपल के पीछे से अभी निकल चुके हैं, और यहाँ पे प्रसाद वगैरह जब आप ना एग्ज़िट करोगे तो एग्ज़िट करने पे देखो यहाँ पे इधर से हम लोग ना टेंपल के अंदर से हम लोग इधर से आए थे, और अभी इधर पे देखो प्रसाद वगैरह के बारे में है। प्रसाद वगैरह के बारे में नहीं, प्रसाद वगैरह दिया जाता है इधर। चलो भाई, तो गाइस ये है प्रसाद। तो अभी प्रसाद में सूजी का हलवा मिला था। तो गाइस मैं अंदर से ना बाहर आ गया था, तो बाहर आने के बाद में मतलब जब टेंपल का दरवाज़ा बंद था तभी मैं आपको अंदर का सारी चीज़ें दिखाने के बाद में मैं बाहर आ गया था। तो मेन चीज़ जो है टेंपल का कपाट मैं देखा नहीं, जो बंद था उस टाइम पे। तो अभी मैं चलता हूँ, रिटर्न से अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो अभी कुछ टाइम के लिए ना टेंपल फिर से ओपन किया गया, तो अभी चलते फटाक से दर्शन वगैरह करते हैं, फिर दर्शन करके निकलते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम तो मैं आप लोगों को दिखाया ही नहीं वो चीज़। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ये भगवान जी का टेंपल वगैरह है यहाँ पे। तो अभी टेंपल के अंदर पहुँच चुके हम लोग, और यहाँ पे देखो कितनी सारी भीड़ है। एक फोटो ले यार, रुकना रुक जा, देता हूँ कोई भाग नहीं।
तो भाई सभी ना एक कपाट ना कुछ टाइम के लिए खुला गया है। यहाँ पे एक सेक्शन है राधा जी का, ये है यहाँ पे 2-3 मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, और इसके बगल में भी है। और भीड़ देख सकते हो, कुछ इस तरह की भीड़ वगैरह है यहाँ पे। तो गाइस अभी जो मेन काम करने हम लोग आए थे वो सारी चीज़ें हो चुकी है, क्योंकि मतलब यहाँ से आया और मैं सारा चीज़ दिखाने के बाद में कोई मतलब नहीं बनता जब तक ये मेन टेम्पल के बारे में मैं यहाँ बताऊँ सर। तो अभी बंद हो रहा है, फिर से कपाट वगैरह बंद होता है। टाइम हो रहा है 1 बजे, यानी सिर्फ आधे घंटे के लिए ओपन किया गया था इसको, कुछ 12-12:30 बजे के बाद, 12:30 बजे के आसपास। और यहाँ पे डांस वगैरह भी हो रहा है गाइस टेम्पल के सामने। इसको बंद कर दिया है कपाट को, और यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है, भजन वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है ये टेम्पल के सामने। यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे टेम्पल है, और टेम्पल के सामने यहाँ पे डांस वगैरह किया जा रहा है। और गाइस ये देखो मेन टेम्पल है जिसमें 3 दरवाजे दिए गए, जिनको 12:30 बजे ओपन किया गया था। और अच्छा हुआ कि जिस टाइम पे हम लोग पहुँचे यहाँ पे टेम्पल ओपन किया गया था टेम्पल को। देखो एक दरवाज़ा ये, एक ये और एक ये, 3 दरवाजे है टोटल। हरे कृष्णा कृपया। तो गाइस लक अच्छा था, अपना अच्छा था कि जैसे ही हम लोग एंट्री मारे कुछ 5 मिनट के बाद फिर से टेम्पल को रिटर्न से बंद कर दिया गया। तो गाइस ये जो इस्कॉन टेम्पल वो अंदर से कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 दरवाजे दिए गए हैं, मेन दरवाजे टेम्पल के, और यहाँ पे सब लोग भजन वगैरह करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखाई दिया। और यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे टेम्पल वगैरह दिए गए हैं। तो आरती वगैरह हो चुकी है, अभी रिटर्न से इसको फिर से आधे घंटे बाद शायद ओपन किया जाएगा। ये है टेम्पल, यहाँ पे सब बैठते हैं, भजन वगैरह किया जाता है। उसके बगल में भी पीछे कैंपस नहीं, थोड़ी सी जगह जहाँ पे सब लोग रेस्ट वगैरह करते हैं। और बाकी टेम्पल का सारा मैं परिक्रमा आप लोगों को दिखाई दिया था। तो हम लोग 3 लोग आए थे, हम लोग टोटल 3 लोग आए थे, मैं और ये इधर कार्तिकेय है इधर, और इसके पीछे जो एक बंदा उधर खड़ा है ना, तो इसको घर पे जाने की बहुत जल्दी है। तो भाई अगर यहाँ पे आ रहे हो तो भरपूर टाइम लेकर के आना चाहिए कि सारी चीज़ें वहाँ पे दिखा सके। हाँ, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऊपर खड़े हैं, और देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे ना टेम्पल से जब एग्ज़िट करोगे, बाहर निकलोगे, तो बाहर निकलने के लिए देखो ये बाहर निकलने के लिए, और बाहर से निकलने के बाद में ये लाइन में लगोगे, और यहाँ पे आपको दिया जाएगा प्रसाद। ये सामने यहाँ पे प्रसाद, हम लोग तो प्रसाद वगैरह ले चुके हैं, और अभी हम लोग ऊपर खड़े हैं। अब यहाँ से अपने को सूज वगैरह यहाँ पे दिए थे, सूज लेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे टेम्पल वगैरह का दर्शन वगैरह करके हो चुका है, और फिर से यहाँ पे सत्संग वगैरह चालू हो चुका है। पर मैं तो आपको सारी चीज़ें दिखाई दिया हूँ। यहाँ पे सत्संग वगैरह चालू हुआ है, और मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया जा रहा है यहाँ पे भागवत वगैरह के बारे में, और भी सारी चीज़ें। पर अभी मैं तो आप लोगों को सब कुछ दिखाई दिया हूँ। देखो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, और उधर टेम्पल का दरवाज़ा जो है वो फिर से बंद हो चुका है। तो अभी इधर से निकलते हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे थे, ये है मेन गेट जहाँ से हम लोग एंट्री वगैरह किए थे। ये यहाँ से हम लोग एंट्री किए थे। एंट्री करने के बाद में इधर सूज वगैरह निकालने की जगह है, और यहाँ से मेन गेट।
दोनों लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे और गेट पे जो वहाँ पे काम करने वाला बंदा बैठा था वो बोला कि अभी कुछ मिनट में प्रसाद वगैरह मिलने वाला है और सत्संग वगैरह चालू है। तो मैं सोचा कि एक बार आपको प्रसाद वगैरह दिखा देता हूँ। वैसे जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैं तो आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग भी प्रसाद दिया जाता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार ही आया हूँ। तो प्रसाद वगैरह में क्या दिया जाता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्रवचन वगैरह होने के बाद में जो भी चीज़ें हुई थी वो ख़त्म होने के बाद में अभी फ़िलहाल हम लोग लगे हुए हैं लाइन में और जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद में जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेडीज जेंट्स सब लोग हैं। दोनों का एक एक पैर पहन के जाएगा मेरा। क्या कह रहा है? शूज़ अगर नहीं मिला तो कैसा ही पहन के जाऊँगा। तो मैं क्या करूँ, नहीं मिलेगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लिया हूँ क्या। इस प्रसाद वगैरह लेने के लिए यहाँ से कूपन वगैरह लिया जाता है, तो अभी इधर से लेते हैं फिर चलते हैं। उसके बाद ले 3 कूपन, यहाँ से कूपन वगैरह लिया जाता है। पूछना। तो गाइस यहाँ पे सत्संग वगैरह ख़त्म होने के बाद में जो कुछ भी था ख़त्म होने के बाद में अभी हम लोग लाइन में लगे हैं। प्रसाद दिया जाता है, जो प्रसाद है ना वो फ्री में नहीं दिया जाता, उसके लिए कूपन लेना पड़ता है। और एक कूपन का जो रेट है वो है 50 रुपीज़ का। तो देख सकते हो ये मेरे कितना कूपन दिया जा रहा है, 50 रुपीज़ का एक कूपन है। ये कूपन का सेक्शन यहाँ पे है, तो अभी लेते हैं इधर से और फिर लेने के बाद में चलते हैं। ये है टेंपल, इधर से हम लोग आए थे और यहाँ पे ले रहे हैं कूपन। तो कूपन लेने के बाद में चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि प्रसाद में क्या क्या दिया जाता है। हरे कृष्ण। यहाँ से हम लोग दिया गया है, हम लोग को इधर दिया गया है थाली। ये है थाली। हम लोग चल रहे हैं अंदर और देखो वही जगह पे आ गए जहाँ पे हम लोग बैठे थे। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के प्रसाद वगैरह ले रहे हैं और देखो इधर लाइन लगी है। प्रसाद वगैरह इधर से सब लेते हैं और इधर बैठ के खाते हैं। यहाँ पे प्रसाद में दाल चावल सब्जी यही सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो चलो गाइस हम लोग भी लग जाते हैं लाइन में और चलते हैं फिलहाल। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। सुभाजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए थर्ड रूम में पीछे वाले। तो गाइस प्रसाद वगैरह लेकर के हो चुका है और देखो इधर सब लोग बैठे हैं लाइन लगा के। ये वही जगह है जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले सत्संग वगैरह हो रहा था। तो अभी चलो चलते हैं और बैठते हैं यहाँ पे। उधर अरे उधर। तो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है मेन टेम्पल जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले सत्संग वगैरह किया जा रहा था। फिर उसके बाद में हम लोग इधर से ख़त्म होने के बाद में बाहर गए और बाहर से कूपन वगैरह लेने के बाद में 50 रुपीज़ का कूपन था। और जो क्वांटिटी प्रसाद में हम लोग को दी गई है इसमें 2 रोटी है, इधर दाल चावल है, इधर प्रसाद में सूजी का हलवा है और ये सब्जी है आलू और ये कोहड़े की सब्ज़ी है, आलू पालक कोहड़ा है इसमें। तो अभी हम लोग बैठते हैं खाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। इधर सुंदरम बैठा है, इधर कार्तिकेय बैठा है और इधर मैं मुझे तो पहचानते हैं। तो अभी प्रसाद लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आए और टेंपल एक्सप्लोर किया, दर्शन वगैरह किए, प्रसाद वगैरह ले चुके हैं। तो और बाकी सत्संग भजन वगैरह जो भी हो रहा था सब कुछ हम लोग देख चुके थे। तो अभी जाने का टाइम आ चुका है। तो मुझे लगता है कि मुझसे जितना भी हो सका मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो देखो इधर से एंट्री किए थे
ना जाने कितनी बार मैं बोल चुका। और उसके बाद में इधर होता है सिक्योरिटी चेक वगैरह, यहाँ पे किया जाता है। सामने देखो यहाँ पे होता है सिक्योरिटी चेक, और फिर इधर से लेते हैं एंट्री। और इसके जैसे अंदर आओगे राइट साइड में यहाँ पे जूता चप्पल निकालने वाली जगह है। और टेंपल बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। इस्कॉन। हाँ, ये जो रास्ता है ये इसी रास्ते से हम लोग आए थे। और टेंपल के अंदर जाने के लिए 2-3 गेट हैं, हालांकि पीछे से भी जाने का रास्ता है। और हम लोग इसी वाले गेट से अंदर गए थे। श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर टेंपल का नाम है, और वैसे इस्कॉन के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये जो पहले टेंपल थे, हम लोग आए थे इस्कॉन घूमने के लिए, इस्कॉन टेंपल देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके बगल में ये टेंपल है, तो सबसे पहले हम लोग इसी टेंपल पे गए थे, श्री मुक्तेश्वर देवालय करके। इधर हम लोग गए, फिर इसके बाद में फिर गए ये इस्कॉन टेंपल, ये सामने दिख रहा है। करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो अभी इधर से निकलते हैं घर के लिए।